नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। यूं तो लखनऊ की रेवड़ी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन राजनीति वाली रेवड़ी देश को खोखला करते जा रही है। स्वाद वाले रेवड़ी में चीनी का घोल होता है, तिल होता है, उसे पकाया जाता है और उसे अपने स्वाद के लिए खाया जाता है। लेकिन राजनीति वाली रेवड़ी में मुफ्त के वादे होते हैं। मुफ्त से अर्थ है अनाज मुफ्त का, बिजली मुफ्त की, और जो जो चीजें मुफ्त में कर दी जाएं, जिससे नेताजी को कुर्सी का स्वाद मिल जाए। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति और झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकारें अस्तित्व में तो आ गई हैं। अब बारी है विधानसभा चुनाव के दौरान अपने अपने राज्यों के मतदाताओं से किए गए मुफ्त के वादों को लागू करने की। लाडली बहन योजना, मैया सम्मान योजना, किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और मुफ्त गैस सिलेंडर जैसे चुनावी वादे महाराष्ट्र और झारखंड में इन दिनों गूंज रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इनके लागू होने से दोनों राज्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है और इसके साथ ही अभी दिल्ली चुनाव होने को हैं, तो इसमें तो और मुफ्त की राजनीति या यूं कहें रेवड़ी की राजनीति अपने चरम उत्कर्ष पे होगी, क्योंकि मुफ्त की राजनीति का ऐसा स्वाद लग चुका है देश के भाग्य विधाताओं को कि कमोबेश सभी राजनीतिक दल को यह संस्कृति अपनानी पड़ रही है। मुफ्त की राजनीति की परिभाषा भले ही तय ना की जा सकी हो, लेकिन इससे राज्यों की माली हालत पर असर जरूर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह देखा जा चुका है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से 21 से 65 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता देने का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में इसे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर शुरू किया गया था। इस स्कीम ने मध्य प्रदेश में भाजपा को चुनावी फायदा तो दिया, लेकिन ऐसे चुनावी वादों का नतीजा यह हुआ कि पिछले वित्त वर्ष में राज्य सरकार को जमकर उधार लेना पड़ा। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश का कुल कर्ज 4,18,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। इस साल भी उसे 94,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेना पड़ सकता है। महाराष्ट्र का हाल यह है कि चालू वित्त वर्ष के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग की योजनाओं में जहां 4,677 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, वहीं केवल लाडली बहन योजना पर सालाना 46,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, वो भी 1500 रुपये महीने की आधार पर। चालू वित्त वर्ष में उसका राजकोषीय घाटा उसकी जीएसडीपी का 2.6% यानी 2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में लगभग 46,000 करोड़ रुपए तमाम सब्सिडी के तहत आवंटित हुए थे। इस साल के बजट में शिंदे सरकार ने लोक लुभावन योजनाओं के लिए करीब 96,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। निश्चित रूप से अब नए चुनावी वादों का बोझ महाराष्ट्र के बजट पर पड़ेगा। अब बात करते हैं हम झारखंड की, तो वहां चालू वित्त वर्ष के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पारित किया गया था, उसमें पहले ही कृषि कर्ज माफी की सीमा 50,000 से बढ़कर 2 लाख रुपए की जा चुकी है। वित्त वर्ष में उसका राजकोषीय घाटा राज्य के जीएसडीपी के 2.02% रहने का अनुमान है। खनन से होने वाले आमदनी के सहारे झारखंड वित्त वर्ष में 2016-17 से राजस्व अधिशेष की स्थिति में है, लेकिन मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये से लेकर 2500 रुपये महीने तक देने के वादे को पूरा करने की स्थिति में झारखंड का राजस्व अधिशेष का दर्जा खतरे में पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी अगर इसी प्रकार से राजनीतिक दलों द्वारा रेवड़ियां बंटती रहीं तो इन राज्यों में भी आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि लोक लुभावन खर्च, सब्सिडी और मुफ्त की सुविधाएं में सरकार इतने पैसे लगा दे रही है कि राज्यों को विकास के कार्यों के लिए कोई धन ही नहीं बच रहा है। इतने पैसे लोक लुभावन वादों में कर दिया जा रहा कि विकास के कार्यों के लिए धन नहीं बच रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के लिए घोषणा पत्र जारी करने का दिशा निर्देश तो दिए, लेकिन इसका खासा असर भी नहीं दिखा। अब रेवड़ी संस्कृति पर आप दर्शकों को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। राजनीतिक दल सरकार के खर्चे पर मतदाताओं को मुफ्त उपहार दे रहे हैं,
इसको एक तरह से देखा जाए तो लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए एक प्रकार से रिश्वत है। ऐसे में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव भी नहीं हो पा रहा है। जनता भी मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन सोचकर रसास्वादन खूब कर रही है। ऐसा करना राज्यों की आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी उचित नहीं है। मतदाताओं को मुफ्त में सुविधाएं या उपहार देने से अंततः सरकारी खजाने पर असर पड़ता है और उसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, जो टैक्स के भार से लद जाता है। श्रीलंका आर्थिक पतन का एक ताजा उदाहरण है। वहां भी राजनीतिक दलों द्वारा लोगों को दिए गए मुफ्त उपहार से आर्थिक संकट आया था। कोई आय न होने के बाद भी मुफ्त योजनाओं की घोषणा करना किसी भी देश के आर्थिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है। आमदनी की कोई ठोस योजना न होने के बाद भी राजनीतिक दल लोकलुभावन घोषणाएं कर जनता को छलने का ही कार्य कर रहे हैं। ऐसे में संतुलन न्यूज सभी राजनीतिक दलों से आह्वान करता है कि आगामी चुनाव में इस परंपरा को रोका जाए, क्योंकि बजटीय आवंटन और संसाधन सीमित है। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान वादे करते हुए राजनीतिक दलों द्वारा केवल राजनीतिक पहलू नहीं देखा जाए, देश की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।